पाई नेटवर्क ने एक और धमाका यहां पर कर दिया है। मतलब पाई नेटवर्क अपनी रेगुलेटरी सिस्टम को लेकर भी बहुत ही ज्यादा सीरियस नजर आ रहा है। पाई नेटवर्क की जो टीम है वो एवं ही, मतलब मैं हमेशा कहता हूं आपको कि टोकन एक लॉन्च कर दे किसी भी एक्सचेंज पर, किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर, तो मतलब ये एक बड़ा इजी सा काम होता है। मतलब वो तो आप और मैं भी कर सकते हैं, कुछ $100 जो वो हमें यहाँ पर खर्च करने होंगे। लेकिन पाई नेटवर्क की टीम ने दोस्तों थ्रू आउट ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर एक और न्यूज जो है वो धमाका खेज न्यूज निकल कर आ रही है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि वो न्यूज सुनने के लिए आप वीडियो को थोड़ा आगे तक जरूर देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना। दोस्तों पाई नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो मतलब वैलिडिटी कह लें या फिर रेगुलेशन का इसका सिस्टम कह लें या अथॉरिटी कह लें या इस पर ट्रस्ट जो है वो कह लें, वो इस तरह से बिल्ड होता है कि थ्रू आउट हमने देखा है कि कितने साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग को। ठीक है, मतलब ये एप्लीकेशन जो है 2018 के अंदर प्ले स्टोर पर आ गई थी, 19 से पॉपुलैरिटी हुई, 2023 खत्म होने को 4-5 साल इसको हो चुके हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट आज तक, मतलब इसने आपसे $1 भी नहीं मांगा। इन बिटवीन दैट टाइम हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च होते हुए देखे जो कि आए और उन्होंने बाद में कहा कि भैया आप हमें अगर इतने पैसे दे देते हो तो इतने टोकन जो है वो हम आपको भर के दे देंगे। ठीक है, जेब भर लो, आप अपनी जो है वो गोद भर लो टोकन से। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है उसके अंदर से ये रिजेक्शन भी करते जा रहे हैं कि माइनिंग का जो रेट है वो भी कम होता जा रहा है इवन। ठीक है, जितना टाइम बढ़ रहा है माइनिंग रेट कम होता जा रहा है। ये सप्लाई के फार्मूले को लेकर भी इस चीज को जहन में रखे हुए हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस को अगर हम यहाँ पर देखें तो केवाईसी की एप्लीकेशन जो है वो इन्होंने यहाँ पर लॉन्च कर दी है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर केवाईसी कर रहे हैं। अगर आपने नहीं की तो आप दोस्तों सिर्फ जो माइनिंग है वो कंटिन्यू रखें। यहाँ पर आपको स्लॉट आ जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप केवाईसी परफॉर्म करेंगे और बड़े आराम के साथ वो हो जाती है। उसमें कुछ बहुत बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद फायरसाइड ऐप अगर हम देखें, यहाँ पर एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, वो भी इन्होंने लॉन्च किया है और अपने यूटिलिटी सिस्टम को बनाने के लिए ही लॉन्च किया है। उसके बाद हम वॉलेट अगर देखें तो वो भी लॉन्च कर चुके हैं, जिसके अंदर आपके पाए की माइग्रेशन भी हो जाती है, आप उसकी जो है वो ट्रेडिंग भी इवन कर सकते हैं, कहीं पर सेंड भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी इवन बन चुकी हैं। ठीक है, इन्होंने हैकाथॉन जो है वो यहाँ पर अरेंज किए हैं, लोगों ने एप्लीकेशंस बनाई है जहाँ पर पाई नेटवर्क के जो कॉइन्स हैं उनकी यूटिलिटी हो सकती है। ठीक है, अभी भी है और आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ रिसेंटली दोस्तों जो इन्होंने ऐड की है वो ये है कि मर्चेंट्स को यहाँ पर ये लोग हायर कर रहे हैं कि हमें पता चले कि कौन कौन से मर्चेंट्स, कौन कौन से स्टोर्स जो है वो पाई नेटवर्क के कॉइन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो भी हमारे सामने यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर पाई नेटवर्क के कॉइन्स की इस तरह से दोस्तों ट्रेडिंग होती है या फिर उसकी एक्सेप्टेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड होती है, इसके लिए ज़रूरी है कि डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वो इसको अथोराइज्ड भी करें। और उसी को लेकर ही दोस्तों पाई नेटवर्क की जो टीम है उन्होंने यहाँ पर एक और इनिशिएटिव लिया है। कुछ इस तरह की न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। आल्दो कि ये जो न्यूज़ है वो टीम की जानिब से अपनी होम स्क्रीन पर नहीं दी गई अभी तक, लेकिन ये इनसाइडर न्यूज़ है जो कि आपके साथ यहाँ पर दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं, पाई नेटवर्क सिक्योर्स ऑपरेटिंग लाइसेंस इन द यूके एंड EU gearing up for global expansion after open network लॉन्च। जब पाई नेटवर्क का ओपन मेननेट जो है वो हो जाएगा तो जरूरी है कि पाई नेटवर्क के जो जितने भी कॉइन्स आपके पास या किसी यूरोपियन के पास, किसी अमेरिकन के पास, किसी वियतनामी लोग के पास, मतलब दुनिया में कहीं पर भी किसी के पास है तो वो उसको यूटिलाइज अगर करना चाहता है तो उस सर्टेन कंट्री की जो सरकार है वो उसको इजाजत देती हो। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है और ये इनिशिएटिव दोस्तों चल रहा है यूके एंड यूरोपियन यूनियन के अंदर से। ठीक है, इससे पहले एक चीज बता दूं कि हर मुल्क के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म बना हुआ नहीं है या इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जितनी यूके या फिर यूरोप के अंदर हैं। तो उसको लेकर इन्होंने एक लाइसेंस लिया है और उसके स्क्रीनशॉट मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं कि सर्टिफाइड यहाँ पर लिखा हुआ है, वेडनेसडे वेरिफिकेशन डेट है, सोशल चेन इंक के नाम से इन्होंने कंपनी वहाँ पर रजिस्टर करवाई है और वहाँ पर दोस्तों इन्होंने लाइसेंस जो है वो अपने बिजनेस सिस्टम के लिए ले लिया है। और उसका एड्रेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मतलब एक पोस्ट है, मैं इसको अपने हिसाब से वैलिडेशन नहीं कर रहा कि भैया ये मैंने ही कोई लाइसेंस जो है वो हाथ कर लिया और आपको दिखा रहा हूँ। ये एक ट्विटर पोस्ट है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारी ट्विटर पोस्ट जो है वो यहाँ पर हम देखते रहते हैं और आगे जाकर
टीम इनको वैलिडेट करती है। इनसाइडर न्यूज़ बहुत सारे लोग निकाल कर ले आते हैं और हमें बताते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टीम हाइड करके रखती है अपनी प्राइवेसी के लिए, और जब वो चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं तो टीम हमें बताती है। बहरहाल ओवरऑल इस चीज़ का जो असर होने वाला है, मेरा ख्याल है कि वो होने वाला है ये कि पाई नेटवर्क की जो कंपनी है, पाई नेटवर्क का पूरा जो प्रोजेक्ट है, इस पर ट्रस्ट नॉट ओनली पायनियर्स का, लेकिन और जो लोग हैं जो कि इस वक्त मतलब अभी इसकी माइनिंग भी नहीं कर रहे या इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, उनका भी यहाँ पर ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर इस तरह से दोस्तों ट्रस्ट बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा और भी मर्चेंट्स एंड स्टोर्स जो है वो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा कि यूके का कोई बड़ा स्टोर हो और वो कह रहा हो कि हमने जो है वो पाई नेटवर्क के कॉइन्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, या फिर फ्रांस से इस तरह की कोई न्यूज़ आई हो, या जर्मनी से, या इटली से। तो इस वक्त तक ये है कि और जो कंट्रीज़ हैं, लाइक एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर अफ्रीका से भी कुछ इस तरह की न्यूज़ आई है। चाहते ये हैं कि यूरोपीय यूनियन से भी कुछ इस तरह की न्यूज़ है, वो लोग भी इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। अगर पाई नेटवर्क के कॉइन्स को दोस्तों यूरोप के कुछ बड़े बड़े स्टोर्स, कुछ क्या मतलब बहुत ज़्यादा स्टोर्स इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसके कॉइन्स की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है, क्योंकि वो जो चीज़ है, फिर डॉलर और यूरो की बात ही कुछ अलग है। अगर रुपीज़ में हम इसको देख रहे हैं तो बात अलग हो जाती है। मेरा ख्याल है कि ये एक सेंस बनता है, क्योंकि यूरोप या फिर अमेरिका की जो मतलब क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया के अंदर बिजनेसेस को लेकर, वो बहुत ज़्यादा बताई जाती है या समझी जाती है, ठीक है। अगर वहाँ पर ये इस तरह से एक्सेप्ट होना शुरू हो जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाएगा, और मेरा ख्याल है कि टीम इस चीज़ को इस तरह से समझ भी रही है कि वहाँ पर वैलिडिटी और ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, एशिया के अंदर लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे भी करना चाहिए। अगर यही बिजनेस मॉडल इंडिया के अंदर, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और फिर वियतनाम वगैरह के अंदर भी अपनाया जाता है तो एक अच्छी बात ज़रूर होगी। लेकिन अगर कंसीडर कर रहे हैं ये यूरोप और यूके को इस तरह से, कल को यूएस से भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वैसे मेरा ख्याल है कि ये कंपनी यूएस के अंदर तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन ईयू के अंदर या फिर यूके के अंदर अब रजिस्टर्ड हुई है, तो वहाँ पर दोस्तों ये ऑफिस भी खोलने जा रहे हैं। कुछ इस तरह की न्यूज़ यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, और इसी का असर पाई नेटवर्क का जो कॉइन है उस पर भी, उसकी उसकी प्राइस पर भी आपको आने वाले दिनों में ज़रूर नज़र आ सकता है, जब इसका ओपन मेननेट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर।